हाँ, तो भाई लोग फाइनली एनटीए ने नीट 2026 का जो पेपर लीक कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसके रिगार्डिंग एक प्रेस रिलीज़ किया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया है। तो क्या पेपर लीक कंफर्म कर रहा है, पेपर लीक मान रहा है एनटीए कि पेपर लीक हुआ है, या फिर नीट का एग्ज़ाम फिर से होगा क्या? तो वो इस वीडियो के रिगार्डिंग तुमको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी सिर्फ 4 मिनट के अंदर। ज़्यादा तुम्हारा टाइम चाहिए भी नहीं मुझे, ठीक है? तो सबसे जो पहली चीज़ है ना, देखो उन्होंने जो ये दिया था, ठीक है, तुमको ये पर्चा दिखाई दे रहा होगा। इस पर्चे का मतलब क्या है? इसमें जो इन्होंने इंग्लिश के स्टेटमेंट डाले हुए हैं कि भाई ये ऐसा चीज़, ये ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब समझो एनटीए क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि एनटीए की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन बहुत सिंपल है। उन्होंने माना है कि सबसे पहले हम ये सारा पढ़ लिया होगा एक बार इंग्लिश में, ठीक है, मैं इसको ना सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एनटीए ने माना है कि भाई नीट यूजी 2026 को लेकर जो है वो भाई पेपर लीक और माल प्रैक्टिस की बहुत सारी ज़्यादा जो है उनको शिकायतें मिली हैं, ठीक है, उन्होंने मान लिया। सेकंड चीज़, 3 मई 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो पूरी सिक्योरिटी के साथ मतलब मेरे को अजीब लग रहा है यार, बताने में तुमको अजीब लग रहा है ये, मतलब ये एनटीए के स्टेटमेंट हैं, ये प्रेस रिलीज़ करने के बाद स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, ठीक है। हर जगह प्रूफ मिल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। और यार जो ये सीकर में और जो राजस्थान की साइड में 2-3 जगह और भी हैं, यहाँ पे जो ये प्रूफ मिल रहा है ना, तो ये बहुत ही लाइक बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं ये पेपर लीक के रिगार्डिंग। क्योंकि अगर तुम एक साथ अगर 300 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसमें से अगर 140-150 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल रहे हैं, जो तो भाई वैल्यूज़ भी चेंज नहीं है, एक स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। लेकिन तुम एनडीए के स्टेटमेंट देखो। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला था? पूरी सिक्योरिटी के साथ कराया गया था 3 मई को, और जीपीएस ट्रैकिंग हो गई, बायोमेट्रिक हो गया, वेरिफिकेशन, एआई के जो सीसीटीवी कैमरेज थे वो लगे हुए थे, 5G जैमर लगाए थे उन्होंने, ठीक है। ये सोचो पहले कितना सब कुछ किया। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर क्या मतलब बनता है, हो जाने दो। थर्ड चीज़, 7 मई की रात को कुछ इनपुट्स मिले उनको कि भाई एग्जाम में गड़बड़ी हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। आगे एनटीए ने 8 मई को ये जो जानकारी है पूरी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है अपनी इंडिया की, तो उनको जो है वो रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है, बता दिया है। अब एनटीए ने 8 मई को तो ये जानकारी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो अपनी एजेंसी है इंडिया की उनको दे दी है। तो वो अब वो बोल रहा है एनटीए कि भाई जांच जो है वो अभी कंटिन्यू है, अभी चल रही है, इसलिए एनटीए ने तो अभी पेपर लीक माना नहीं है और ना ही डिनाई किया है, मतलब वो बीच में है, ठीक है। ना पेपर लीक हुआ है ना हम मान रहे हैं, ठीक है, ना हम ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, ना हम भी मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद उन्होंने बोला है एनटीए ने कि एजेंसीज जो भी जांच में पाएंगी उसी के आधार पर आगे एक्शन होगा। तो यार ये बताओ मुझे, 2024 के एग्जाम में पेपर लीक बहुत मास लेवल पे हुआ था, बहुत मास लेवल पे, 720 में 720 कम से कम 60 से 65 बच्चों के थे, ठीक है, थे। कट ऑफ कितनी हाई गई थी उस टाइम पे? तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स थे ना पेपर लीक मामले के, ठीक है। बिहार से पेपर मिल रहा था, जला हुआ पेपर, कहीं से बहुत सी चीज़ें थी, तब कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कैसे बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोल रहे हैं एजेंसीज जो भी जांच में पाएंगे उसी के आधार पर एक्शन होगा, तो ये इम्पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, एनटीए ने स्टूडेंट्स को पैनिक ना करने और इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने की जो है वो उनको रिक्वेस्ट करी है कि भाई प्लीज़ पैनिक मत होना। अब बच्चा ये बताओ, बच्चा पैनिक क्यों नहीं हो, पूरा साल उसने दिया है, यही एक एग्ज़ाम है जिस पे वो उम्मीद रख के चल रहा था कि भाई अच्छे से एग्ज़ाम, तुमसे एक एग्ज़ाम अच्छे से नहीं कराया जाता। सोचो, छोड़ो यार मैं कुछ बोलूँगा अभी। मतलब पूरा साल बच्चा एक एग्ज़ाम पे वो रहता है, डिपेंड रहता है कि मुझे नीट निकालूंगा, एक एमबीबीएस कॉलेज जाऊंगा, चाहे कोई टॉप एम्स में जाऊंगा, चाहे कुछ भी करूंगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़, एनटीए, ठीक है, मैं एक ही बात नहीं कर रहा एनटीए, मैं बात कर रहा हूँ कोई भी एग्ज़ाम देख लो, कौन सा एग्ज़ाम अच्छे से हो रहा है, कौन सा एग्ज़ाम अच्छे से हो रहा है? एसएससी हर साल पेपर लीक हो रहा है। यूपीएससी के मामले देख लो यार, यूपीएससी तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्स है ना, तो उसमें देखो क्या चीज़ हो रही है। तो भाई देखो, एनटीए ने अभी तो ऑफिशियली नहीं कह रहा है कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन मान रहा है कि भाई माल प्रैक्टिस की शिकायतें मिली हैं और वो सीरियस शिकायतें हैं, सीरियस नाम दे रहा है वो, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एजेंसी अभी जांच कर रही हैं और फाइनल डिसीजन अभी पेंडिंग है, अभी आया नहीं है। तो इसका एक सिंपल चीज़ है, देखो यार, रिजल्ट जो है ना वो डिले करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं हो सकता है कि वो कोर्ट जाएँ, ठीक है, कोर्ट में वो पिटीशन फाइल करें, तो रिज़ल्ट तो एक्सपेक्टेशन है भाई, सिंपल चीज़ है, बहुत फाइनली बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट पक्का है, डिले होगा, रिज़ल्ट डिले होगा, बच्चे पैनिक करेंगे, और वो यही हो रहा है यार इंडिया में।
ठीक है। अगर तुम चाह रहे हो कि भाई पेपर फिर से जो हो जाए, मैं तुमको एक सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, पेपर फिर से नहीं होगा। कितना भी अपना टाइम ख़राब कर लो, तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो टाइम वेस्ट करो। अगर सच बोल रहा हूँ, करना है तो खुद के दम पे करो। जितना भी सोचो कि भाई हमारे पास पैसा नहीं था, हमने पैसा दे नहीं पाया, फिर हमें हमको पेपर नहीं मिला, भाई सपनों में खोने से कोई मतलब नहीं है, रियलिटी में आ जाओ। ठीक है, जितना अच्छे से हो सकता है प्रिपरेशन करो। एम्स नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो एम्स पैरामेडिकल के हैं, जो देना चाह रहे हैं, मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है, प्रेप फंड के नाम से एक मैंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वहाँ पे मैं टारगेट ग्रुप बना रहा हूँ, अच्छे से फॉलो कर लो। लास्ट ईयर रैंक 2, 7 ये सब कुछ निकाल लिए हैं एम्स नर्सिंग में। ठीक है, तो इस बार मेरा जो टारगेट है वो है भाई ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट जो है मेरे को निकालना अपने बैच से। तो प्लीज़ सीरियस होकर लग जाओ। प्रेपंट चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और प्रेपंट टेलीग्राम चैनल जो है PREPHUNT, उसको भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। ठीक है, बिंदास होकर यार काम करो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये बार बार वीडियोज़ आते रहेंगे तुम्हारे पास में, पेपर लीक में ये हुआ, एंटी ने ये कर दिया, एंटी ने वो कर दिया। नीट से पहले भी हुआ था ना, हाँ, तो नीट के बाद में भी ये चीज़ें चलेंगी, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, कि तुम इसको कैसे लेते हो। सीरियस मत लो इसको यार, एंटी सीरियस नहीं लेता तो तुम क्यों सीरियस ले रहे हो, है ना। चलो बाय।